द डीप वाटर बाय विलियम डगलस। ये उनके बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है। ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है कि कैसे बचपन में वो ऑलमोस्ट एक पूल में डूब गए थे और उसके चलते उनके मन में डर बैठ गया था और फिर कैसे उन्होंने उस डर पे काबू पाया। सो लेट्स बिगिन। ये तब हुआ था जब मैं 10 या 11 साल का था। मैंने डिसाइड किया था कि मैं तैरना सीखूंगा। याकीमा में YMCA में एक पूल था जो तैरना सिखाता था। याकीमा काफ़ी खतरनाक नदी थी। मेरी माँ मुझे हमेशा उसके लिए वार्न रहती थी और हर वो इंसान जो उसमें डूब के मर गया था उसकी डिटेल्स मुझे याद दिलाती रहती थी। लेकिन YMCA पूल सेफ था। एक तरफ से पूल में बस 2 से 3 फीट गहरा था और दूसरी तरफ 9 फीट था। मैंने तैरने के लिए एक वाटर विंग खरीदा और पूल पर चला गया। मुझे खाली पैर अपनी पतली टांगें दिखाते हुए चलना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे शुरुआत से ही पानी एकदम पसंद नहीं था जब मैं उसमें होता था। ये तब शुरू हुआ जब मैं 3-4 साल का था और मेरे पापा मुझे कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे। हम दोनों इकट्ठे झाग में खड़े थे। मैंने उन्हें पकड़ रखा था, फिर भी लहरों ने मुझे ढकेल के गिरा दिया और मेरे ऊपर से निकल गई। मैं पानी से डूब गया था। मेरी सांस रुक गई थी और मैं डर गया। पापा हंसने लगे, लेकिन लहरों की ताकत से मेरे दिल में डर बैठ गया। YMCA पूल में जाने से मेरे बचपन की जो डरावनी यादें थी वो फिर से ताज़ा हो गई और वो जो बचपन का डर था वो फिर से जाग गया। लेकिन मैंने कुछ ही देर में अपनी हिम्मत जुटाई और अपने नए वाटर विंग से पानी में छपछपाने लगा। मैं दूसरे लड़कों को देखकर उनकी कॉपी करके सीखने की कोशिश करने लगा। मैंने ऐसा अलग अलग दिनों में 2-3 बार किया और मुझे बस पानी से डर लगना कम हुआ ही था कि एक दुर्घटना हो गई। उस दिन मैं पूल पे तब गया जब वहाँ पर कोई नहीं था। जगह एकदम शांत थी और पानी एकदम रुका हुआ था। पूल की टाइल्स एकदम बाथटब की तरह सफ़ेद सफ़ेद थी। मुझे अकेले पानी में जाने से डर लग रहा था, इसलिए मैंने दूसरों का इंतज़ार करने के लिए किनारे पे बैठना सोचा। मुझे वहाँ बैठे ज़्यादा समय नहीं हुआ था। तभी वहाँ पे एक पहलवान लड़का आया। वो लगभग कुछ 18 साल का रहा होगा। उसकी छाती पर घने बाल थे और उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त था। वो ज़ोर से बोला, हे पतलू, तुम्हें डुबकी लगाना कैसा लगेगा? ये कहते ही उसने मुझे उठाया और पानी की गहरे साइड में मुझे उठा के फेंक दिया। मैं बैठी हुई इस पोजीशन में पानी में गिरा और मैं निगल गया। ये कहते ही उसने मुझे उठाया और पूल के गहरे साइड में मुझे उछाल के फेंक दिया। मैं बैठी हुई पोजीशन में पानी में गिरा और पानी में गिरते ही मैं पानी निगल गया। एक बार में ही मैं सीधे नीचे पहुंच गया। मैं डर गया, लेकिन फिर भी मैं अभी होश में था और नीचे जाते समय मैंने प्लान बनाया, मैंने स्ट्रैटेजी बनाई कि जब मेरे पैर ज़मीन से टकराएंगे तो मैं एक लंबी छलांग लगाऊंगा और सीधे मैं पानी के सतह पर आके गिरूंगा। फिर मैं सरफेस पे फ्लैट लेट जाऊंगा और पैडल करते हुए मैं पूल के किनारे पहुंच जाऊंगा। नीचे जाने में बहुत देर लग रही थी। वो 9 फीट 90 फीट के बराबर लग रहे थे। इससे पहले कि मैं नीचे पहुंच पाता, मेरे फेफड़े एकदम फटने जैसे हो गए थे। लेकिन फिर भी जैसे ही मेरे पैर ज़मीन पे छुए, मैंने अपनी पूरी ताकत से ऊपर छलांग लगाई। मैंने सोचा था कि मैं किसी शैम्पेन की बोतल के कैप की तरह पानी के ऊपर जा गिरूंगा, लेकिन उसकी बजाय मैं बहुत धीरे धीरे ऊपर गया। मैंने अपनी आंखें खोली और पानी के अलावा मुझे और कुछ दिखाई नहीं दिया। वो पानी जो हल्का गंदा पीले रंग का था। मैं घबरा गया। मैंने रस्सी या कुछ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ पानी आया। मेरा दम घुटने लगा था। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पर कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। फिर मेरी आंखें और नाक पानी के बाहर आई, पर मेरा मुंह अभी भी अंदर था। मैंने पानी के ऊपर हाथ पटका, पानी निकला और मेरी सांसें रुक गई। मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन वो पत्थरों की तरह भारी हो चुके थे। कोई भारी शक्ति मुझे नीचे की ओर खींच रही थी। मैं चिल्लाया, लेकिन सिर्फ पानी ने मेरी आवाज़ सुनी। पुल की गहराई की तरफ मेरी लंबी जर्नी फिर से शुरू हो गई। मेरी सांस खत्म हो चुकी थी। मेरे फेफड़े दर्द कर रहे थे और मेरा सिर धक धक कर रहा था। मुझे चक्कर आने लगा था, लेकिन मुझे स्ट्रैटेजी याद थी कि मैं ज़मीन से छूऊंगा और अपनी पूरी ताकत से ऊपर की तरफ छलांग लगाऊंगा और फिर कॉक की तरह मैं सीधे सरफेस पे आ जाऊंगा और मैं अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करते हुए सीधे किनारे तक पहुंच जाऊंगा। मैं नीचे ही नीचे जाता रहा।
अपनी आंखें खोली। पीली चमक वाले पानी के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, ऐसा पानी जिसमें से कोई नहीं देख सकता था। फिर अचानक से मुझे एक डर ने घेर लिया, ऐसा डर जिसमें कोई सूझबूझ काम नहीं करती, ऐसा डर जिसमें कोई कंट्रोल नहीं होता, वो डर जो कोई और समझ नहीं सकता, जिसने सिर्फ एक्सपीरियंस किया हो सिर्फ वही समझ सकता है। मैं पानी के अंदर खिंच रहा था, मैं पानी के अंदर पैरालाइज हो चुका था, डर से अकड़ा हुआ और कठोर बन गया था। मेरी चीखें भी मेरे गले में जम गई थी। केवल मेरा दिल और मेरे सीने की धक धक से मुझे पता चल रहा था कि मैं अभी जिंदा हूँ। और उस डर के बीच अचानक से मुझे याद आया कि मुझे ज़मीन तक पहुँचते ही ज़ोर से छलांग लगानी है। फिर मैं नीचे ज़मीन तक पहुँच गया और जैसे ही मैं ज़मीन पर मेरे पैरों ने टाइल्स को टच किया, मैंने अपनी पूरी ताकत से ऊपर की तरफ छलांग लगाई। लेकिन उछलने से अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं अब भी पानी में घिरा हुआ था। मैंने रस्सियाँ, सीढ़ियाँ, वाटर विंग्स इन सब को खोजने की कोशिश की, लेकिन पानी के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे और डर लगने लगा, मैं डर से काँपने और थरथराने लगा। अब मेरे हाथ भी नहीं हिल रहे थे, ना मेरे पैर काम कर रहे थे। मैंने मदद के लिए पुकारना चाहा, अपनी माँ को बुलाना चाहा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं अचानक से उस पीले पानी से बाहर आने लगा। कम से कम मेरी आंखें तो बाहर थीं, मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। और फिर मैं तीसरी बार नीचे जाने लगा। मैंने हवा खींचने की कोशिश की, लेकिन पानी मुंह में आया और फिर से वो लाइट गायब होने लगी। अब सारी कोशिशें ख़त्म हो चुकी थी, मैं ढीला पड़ गया था, मेरी टांगें भी अब सुन्न हो गई थी, मेरा दिमाग भी अब एकदम शांत हो गया था। इससे सारा डर ख़त्म हो गया, सारा डर ख़त्म हो गया। अब कोई घबराहट नहीं थी, अब शांति थी, डरने की कोई बात नहीं थी। अब सो जाना अच्छा है, उछलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अब धीरे धीरे बहते जाना है। कोमल बाहें मेरी गले में हैं, मेरी माँ की कोमल बाहों जैसी। अब मैं सो जाता हूँ। अगली बात जो मुझे याद है वो ये कि मैं पूल के किनारे पड़ा पेट के बल उल्टियाँ कर रहा था। जिस लड़के ने मुझे फेंका था वो ये कह रहा था कि लेकिन मैं तो मजाक कर रहा था। किसी ने कहा कि बच्चा लगभग मर गया था, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा, चलो इसे कपड़े बदलने वाले कमरे में ले चलते हैं। कई घंटों के बाद मैं घर गया। मैं पूरी तरीके से कमज़ोर हो गया था, मेरे पैर कांप रहे थे, मैं बिस्तर पे लेटा था और मैं कांप रहा था, मैं रोने लगा। उस रात मैंने कुछ नहीं खाया। कई दिनों तक मुझे एक डर सताता रहता था, थोड़ी सी भी मेहनत से मैं घबरा जाता था, मेरे घुटने कांपने लगते थे और मुझे उल्टियाँ आने लगती थी। मैं पूल पर कभी लौट कर नहीं गया और मुझे पानी से डर लगने लगा। मैं जब भी हो सके इससे दूर रहता था। मैं पानी से जुड़ी जब भी कोई चीज़ें करने जाता, वही डर जिसने मुझे पूल में घेर रखा था वो फिर से वापस आ जाता और मैं पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाता था। इस डर पे काबू पाने के लिए जो भी तरीके मैं जानता था मैंने सब कोशिश अपना ली, लेकिन फिर भी ये डर बना रहा। फाइनली 1 अक्टूबर को मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी ट्रेनर के साथ स्विमिंग सीखूंगा। मैं पूल पे गया और मैं हफ्ते के 5 दिन 1-1 घंटे के लिए प्रैक्टिस करने लगा। इंस्ट्रक्टर ने मेरे कमर पे एक बेल्ट बांधी, उस कमर से एक रस्सी बंधी हुई थी जो कि उसके सर से ऊपर होते हुए एक पुली से अटैच्ड होकर सीधे इंस्ट्रक्टर के हाथ में रहती थी। हम लगातार पूल के इस कोने से उस कोने हफ्ते दर हफ्ते, दिन प्रतिदिन और घंटों घंटों तैरने लगे। हर बार जब इंस्ट्रक्टर अपनी रस्सी पे अपनी पकड़ ढीली करता था, मैं पानी के कुछ अंदर जाता था और फिर से वही पुराना डर मुझे घेर लेता था। मेरे पैर सुन्न हो जाते थे और मैं एकदम नम पड़ जाता था। 3 महीने के बाद अब डर कुछ कम होने लगा। तब उसने मुझे पानी में मुंह रखकर सांस छोड़ना और नाक ऊपर उठाकर सांस लेना सिखाया। मैंने ये प्रैक्टिस कई बार की। पानी के अंदर सिर डाल लेने पे जो डर मुझे घेर लेता था, अब वो धीरे धीरे कम हो गया था। इसके बाद वो मुझे पूल की एक साइड पकड़ लेता और मुझे लाते मारने को कहता। कई हफ्तों तक बस मैंने यही किया। पहले पहले तो मेरी टांगों ने काम नहीं किया, लेकिन फिर धीरे धीरे ये भी काम करने लगी और ये भी कंट्रोल में आ गई। अब मैं अपने पैरों को भी कंट्रोल कर सकता था। इस तरह एक एक पार्ट करके उसने मुझे स्विमर बनाया और जब उसने हर एक पार्ट को परफेक्ट कर दिया तो उसने इन सब को जोड़ दिया और अप्रैल में उसने मुझसे कहा कि अब तुम तैर सकते हो, जाओ डुबकी मारो और पूरी पूल की लंबाई पर तैर कर आओ। इंस्ट्रक्टर का काम पूरा हो गया, लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। मैं अब भी सोचता था
कि जब मैं पूल में अकेला होऊंगा तो क्या मुझे डर लगेगा या नहीं। मैंने कोशिश की। मैंने पूल की लंबाई एक सिरे से दूसरे सिरे तक तैर ली। पुराने डर के थोड़े थोड़े हिस्से लौट आते थे, लेकिन अब मैं डर से कह सकता था, तुम मुझे डराना चाहते हो? अच्छा, ये लो देखो। और मैं पूल की लंबाई को एक बार फिर से पार कर लेता। ये जुलाई तक चलता रहा, लेकिन मैं अब भी सेटिस्फाइड नहीं था। मुझे विश्वास नहीं होता था कि डर पूरी तरीके से चला गया है। इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ लेक पर गया और ट्रिक्स आइलैंड से मीलों दूर तैरते हुए मैं स्टैम्पैक आइलैंड तक पहुंचा। मैं क्रॉल स्ट्रोक, बेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक से तैरा। केवल एक बार डर लौटा, जब मैं लेक के एकदम बीच में था। मैंने अपना चेहरा अंदर किया और मुझे ढेर सारे पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। वो पुराना सेंसेशन फिर से लौटा। मैं हंसा और हंस कर कहा, अच्छा मिस्टर टेरर, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ क्या बिगाड़ लोगे? और मेरा डर चला गया और मैं तैरता रहा। लेकिन अब भी कुछ डाउट्स बचे हुए थे और मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिलते ही मैं वेस्ट साइड की तरफ निकल गया। टाइटन पर चढ़कर कॉनरॉड मेडो पहुंचा और कॉनरॉड क्रीक ट्रेल से मिड ग्लेशियर और ऊंची ग्रासलैंड और वार्म लेक के किनारे कैंप करना शुरू कर दिया। अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे और झील में छलांग लगाई और तैरकर दूसरे किनारे तक जा पहुंचा। फिर मैं तैरकर वापस आया, जैसा कि ड्यूक कॉपरॉन किया करता था। मैं खुशी से चिल्लाया और गिलबर्ट पीक ने मेरे एको को वापस रिटर्न किया। आई कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर। इस एक्सपीरियंस का मेरे लिए बहुत गहरा मतलब है। सिर्फ वही लोग इसको समझ सकते हैं जिन्होंने असल में इस डर को कभी देखा होगा और उससे कभी काबू पाया होगा। मरने में शांति है। डर तो सिर्फ मरने के डर से है, उस डर से कि हाँ हम मर जाएंगे। जैसा कि रोजवेल्ट ने कहा था कि हमें बस अपने डर से डरने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने वो सेंसेशन मरने का वो और मरने का जो डर है वो मैंने दोनों एक साथ मिला है, मैंने फेस किया है और मैं उससे बाहर निकला हूँ। इसलिए न जाने क्यों अब जीने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ गई है। अब मैं आज़ाद फील करता हूँ। मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, मैं माउंटेन्स चढ़ सकता हूँ, मैं रिवर्स पे जा सकता हूँ। एंड अब कोई बाउंडेशन नहीं है क्योंकि अब डर नहीं है। इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।